बोलो जी गुरुदास जी महाराज की जय। बोलो जी गुरु करता दास महाराज की जय। बोलो जी गुरु रामदास जी महाराज की जय। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ज्योति जगती रहे। तो साधुसंग जी गुरुदास जी महाराज ने वाणी के माध्यम से कहा है कि सतगुरु हम हो लखाई बाट, सतगुरु हम हो लखाई बाट। जन्म पाछले पाप नसाने, जन्म पाछले पाप नसाने, मिट गयो सब संताप। सतगुरु हम हो लखाई बाट, सतगुरु हम हो लखाई बाट। बाहर खोजत जन्म गंवाए, उन मन ध्यान रहे घट आप। बाहर खोजत जन्म गंवाए, उन मन ध्यान रहे घट आप। शब्द अनहाद बाजत घट मही अगम ज्ञान भो गुरु प्रताप। सतगुरु हम हो लखाई बाट, सतगुरु हम हो लखाई बाट। जन्म पाछले पाप निशाने, जन्म पाछले पाप निशाने, मिट गया सब संताप। सतगुरु हम हो लखाई बाट, सतगुरु हम हो लखाई बाट। धन धारा में रहियो मगन नित, गुनियों न मिचो तो पाता। धन धारा में रहियो मगन नित, गुनियों न मिचो तो पाप। कह रविदास गुरु राह दिखावे, कह रविदास गुरु राह दिखावे। त्रिसो बुझी मिटी मन संताप। सतगुरु हम हो लखाई बाट, सतगुरु हम हो लखाई बाट। जन्म पाछले पाप नसाने, जन्म पाछले पाप नसाने, मिटियो को सब संताप। सतगुरु हम हो लखाइयो बाट, सतगुरु हम हो लखाइयो बाट। हे सतगुरु जी हमें मार्ग दिखाओ, बाट कहते हैं मार्ग। हे सतगुरु जी, क्योंकि जब तक सतगुरु का हाथ नहीं बच्चे के सिर पर आएगा, तब तक उसको राह नहीं कोई बताएगा। तो इसीलिए गुरबाणी में कहा है कि हे सतगुरु जी हमें मार्ग दिखाओ। हमारे पिछले जन्म के सब पाप नष्ट होकर सभी दुख दूर हो गए हों। कि जन्म पाछले पाप नसाने, मिट गयो सब संताप। सतगुरु हम हो लखाइयो बाट। हे सतगुरु जी हमें राह दिखा दो अपना। जहाँ आपका निवास स्थान है वहाँ का हमें राह दिखा दो। बाहर खोजत जन्म गंवायो, उन मन ध्यान रहे घट आप। क्या कहा जी कि बाहर परमात्मा की खोज करते हुए हमने अपना जन्म व्यर्थ गंवा दिया है, क्योंकि हम
देवी देवताओं की पूजा में, कहीं ईंटा रखा, कहीं झुंडा की पूजा, कहीं झाड़ा की पूजा, कहीं पता नहीं अपने आप ईंटा रख रहे, अपने आप ही पूजा कर रहे, अपने आप ही डर रहे। यानी कि सारा काम अपने आप करके और अपने आप ही डर रहे हैं आप। यानी कि गुरुवाणी में स्पष्ट अक्षर में कह दिया कि भाई तुम सब कुछ अपने आप कर रहे हो, क्योंकि अंदर जो हमारे है साध संगत जी, एक परम पिता परमात्मा की एक बूंद है, एक अंश है जिसे आत्मा कहते हैं। ये आत्मा हाथी में भी वही है और कीड़ी में भी वही है और इंसान में भी वही है। सबके अंदर उतनी ही आत्मा है। अब आप देखिए कितनी बड़ी बॉडी को लेकर के हाथी की ये आत्मा चल रही है, और कितनी बड़ी बॉडी है उस कीड़ी की जिसको लेकर के आत्मा चल रही है। तो उसका यानी कि आकार देखिए, वो कितनी बड़ी बॉडी होगी, ये आत्मा का आकार कितना बड़ा होगा। और यही आत्मा हमारे शरीर के अंदर है। तो जब ये आत्मा निकल करके जाती है, ये उसी समुद्र की बूंद है, समुद्र में ही समा जाती है। उसके बाद परम पिता परमात्मा हमें जहाँ भी आगे जगह देता है, जहाँ भी ड्यूटी देता है, उस परम पिता परमात्मा की, क्योंकि यहाँ पर जब साध संगत जी बहुत बड़ा घोर अंधकार छाया हुआ था, 647 साल पहले की बात है, जब यहाँ बहुत बड़ा घोर अंधकार ब्राह्मणवाद पाखंडवाद का छाया हुआ था। उस समय पर जगत गुरुदास जी महाराज ने काशी में जन्म माता कर्मा पिता राव के घर में लिया। उसके बाद इन्होंने क्या क्या मुकाबला कहाँ कहाँ किया, वो आप ही खुद देख रहे हैं कि जगत गुरुदास जी महाराज ने कहीं पत्थर चराए का फिर उनका मुकाबला किया, कहीं छाती चीर का मुकाबला कराया, पता नहीं यानी कि कितनी कितनी परेशानियां, कहीं कुंडी में ही गंगा दिखानी पड़ी, कहीं ब्राह्मणों के साथ लाइन में जब इनको भोजन खाने से दूर कर दिया था, तो उस समय पर इन्होंने लाइन में, पंडितों की लाइन में, जहाँ हजारों पंडित वहीं पर हजारों ही गुरु रविदास बैठे दिखाई दे रहे थे, क्योंकि गुरुदास महाराज ने कह दिया था कि भाई बादशाह जी राज के मेरे को कोई बात नहीं रोटी खाने देते हैं, कोई बात नहीं, और मैं अलग कमरे में बैठ जाता हूँ, हम बाद में रोटी खा लेंगे, क्योंकि भंडारा था साध संगत जी। तो इसलिए गुरुदास महाराज ने फिर जब कमरे में बैठ गए और परम पिता परमात्मा ने अपना प्रकाश दिखाया कि एक एक ब्राह्मण के साथ एक एक गुरुदास महाराज बैठे दिखाई दे रहे, और वह भी जहाँ थाली में हंस पावा तो गुरुदास जी भी हाथ रहे। वो कह रहे हो ये गुरु रविदास तेरे पास बैठे, वो कहा मेरे पास बैठे, यानी कि वो कह रहे तेरे पास बैठे और वो कह रहे हो मैं तो मेरे पास बैठे हो। तो वहाँ से फिर अल्लाह पड़े रोड़ा पड़े और कहने लगे कि भाई गुरु रविदास तो एक है। तो इतने गुरु रविदास महाराज के हाथ बन गए, और वो तो अपने कमरे में बैठे हैं, राजा जब पता गया तो उस समय पर साध संगत जी फिर ब्राह्मणों ने नीचा देखना पड़ा जी कि वाकई में ही गुरु रविदास जो है ना एक परम ज्योत है। तो इसलिए उनके ही साथ के जो है गुरु, यानी कि जो गुरु बने हैं कबीर साहब जी, उनके दोनों ही गुरु के शिष्य थे ने, और गुरु कबीर जी ने भी डट का मुकाबला किया, गुरु नानक देव जी ने भी डट का मुकाबला किया, पाखंडवाद का मुकाबला करते हुए, पाखंड को पीछे हटाते हुए। और आज भी वही पाखंडवाद फैल रहा है, जितना मर्जी पब्लिक को समझाए दो, परंतु पब्लिक के दिमाग में पाखंडवाद बैठे हुआ है जी, उसको निकालना बहुत मुश्किल है। कहीं झाड़ा की पूजा करे, कहीं झुंडा की पूजा करे, कहीं पता नहीं किस किस की पूजा, अपने आप की माथ बेरे अपने आप द्वारा वो मार रहे हैं, थप्पे चरे हम तो, यानी कि पता नहीं ये पाखंडवाद है। और गुरुदास महाराज ने अपने स्पष्ट वाणी में कह दिया कि भाई यानी कि मालिक के ऊपर भरोसा होना चाहिए हमने। एक बार की बात है, साध संगत जी जो संत कबीर जी हुए हैं, तो जब पाखंडवाद को रोक रहे थे, तो उस समय पर गुरु कबीर जी महाराज
की बेइज्जती करना चाहिए लोगों ने। जो विप्र लोग थे उन्होंने कहा कि अभी भाई ये ऐसे नहीं मानेगा और इसकी बेइज्जती करनी चाहिए हमें। तो बेइज्जती करने के लिए और उनको पता भी था कि ये जुलाहे जाति से है और कपड़ा बुन के ये अपना गुजारा करता है। यानी कि सभी संतों ने काम किया है, नाम भी जपे है। आप भी नाम जपें, काम भी करें, गृहस्थी में रहें। जंगलों में जाने की जरूरत नहीं है, परमात्मा जंगलों में नहीं है, वो घर के अंदर मिलेगा। क्योंकि महात्मा बन गए, जंगल में चले गए, अपनी रोटी खानी मुश्किल होगी। और जब गृहस्थी में है तो जो है 10 मेहमान आएंगे और 10 को ही भोजन करा दिया वहाँ जी। तो वहीं पर भोजन 10 को करा दिया। 10 के लिए बिस्तर इलाके में लेटने की जगह बन गया। और जब महात्मा बन रहा जंगल में पड़ा, अकेला पड़ा, वहाँ उसके लिए बहुत समस्या का समाधान है। तो सबसे बड़ा जो है गृहस्थ आश्रम बताया। तो गृहस्थ आश्रम में संत कबीर जी रहते हुए और उन्होंने क्या काम किया कि जब पाखंडवाद का डट मुकाबला कर रहे थे वो, और उधर जगत गुरुदास जी भी और गुरु नानक देव जी महाराज भी, यानी कि मिराजा अली कमाली जो उनकी शिष्या बनी गुरुदास जी महाराज की, फिर वो भी साथ लग गए। यानी कि जब पाखंडवाद का बोलबाला ज़्यादा था, तो क्योंकि वो गढ़ है काशी जी विप्रों का, और उनके साथ हटना कोई छोटी बात नहीं है। और तो उस समय पर ब्राह्मणों ने कहा कि भाई चलो कबीर की बेइज्जती करते हैं, जब इसकी बेइज्जती होगी तो ये अपने आप ही पीछे हट जाएगा जी। तो उन्होंने क्या पाखंड कराया कि भाई कहा भाई न्यू करो जो टरोड़ा पै दो कि कबीर की अगर जग है। आज तो सत्संग जी भंडारे का नाम है, उस समय पर जग का नाम हो रहा था कि जग कर रहे हैं। तो जग का रोड़ा पै दिया को विप्रों ने, और विप्र लोगों ने कहा कि भाई कबीर के घर जग है। और वो बात सारे शहर में फैल गई कि कबीर के घर जग है। आवाज़ भी हम सभी भंडारे में प्रेम पूर्वक जाते हैं, उस समय भी जग में भी सभी लोग प्रेम पूर्वक जाते थे और भोजन खा करके अपने आते थे। तो सत्संग जी क्या हुआ कि जब सारे शहर में रोड़ा पड़ गया कि कबीर के घर जग है, कबीर के घर जग है, तो उस समय पर कबीर जी महाराज ने लोई लगी कहन कबीर से कि महाराज ये चर्चा सुन रहे हैं कि कबीर के घर जग है। अभी सुन तो मैं भी रहा कि कबीर के घर जग है, ये बात तो मैं भी सुन रहा और तैं भी सुन रही है। कहा फिर क्या होगा? कहा बस होगा क्या? कहा तन्ने कहा था जगह होगा हमारे घर। कहा ना मन तूने कहा। कहा और फिर मैंने भी नहीं कहा। कबीर महाराज कह रहे मैंने भी नहीं कहा, और लोही कह रही मैंने भी नहीं कहा। तो आखिर में सत्संग जी के संत कबीर जी महाराज कहने लगे लोही फिर इस बात को कहने वाला भी है कोई? जिसने यह बात कही पब्लिक में बात पहुंचाई वो परम पिता परमात्मा स्वयं है, और उसी के भरोसे ब्रह्म भी हैं और तुम भी है, सभी हैं। तो जब वो खुद रोड़ा पैरा तो भंडारा भी खुद करेगा, जग भी खुद करेगा। हमारे पास तुझे कुछ है नहीं, तो यहाँ से थोड़े बहुत ही हो कपड़े का काम है वो जा बेच दें, और इसमें से आपने पता है कि क्या गुजारा बनता है। तो फिर ये किसी ने तो कहा होगा ना, तो किसी ने कितने कहा है? परमात्मा ने कही बात कि भाई कबीर के घर जग है। जब कबीर के घर जग है तो अपने आप ही करेगा वो। तो सत्संग जी हुआ क्या? क्योंकि तुलसी बिरवे बाग के सरजीती में मुरझाएं, हरि भरोसे जो खड़े वो पर्वत पा लहराएं। पर्वत पर लहराते हैं वो जो
भगवान के भरोसे पर खड़े हैं। जो पेड़ पानी के पास में खड़े हैं तो वो मुरझा जाते हैं, और जो पेड़ पानी के पास हैं वो मुरझा जाते हैं। जो पेड़ ऊपर पहाड़ों पे खड़े हैं, ऊंचे पे खड़े हैं, वो सूखे में, और वो इशारा करे कि भाई हम देखो कितना ऊंचे पे खड़े हैं, हम एक परमात्मा का ही सहारा है, वो हरे हैं। और जो पेड़ पानी के पास खड़े हैं वो मुरझा जाते हैं। साध संगत जी, तो कहा है कि तुलसी बिरवे बाग के सरजीती में मुरझाएं, हरि भरोसे जो खड़े वो पर्वत पर लहराएं। वो पर्वतों पर लहरा रहे खड़े हुए भगवान के भरोसे पर खड़े हैं। तो इसी तरह से साध संगत जी, गुरु कबीर जी महाराज, जब वो दिन आना था, क्योंकि आज जो हमने आपके लिए जो कदम उठाया है, आपकी ज़मीन दिलाने का, हरियाणा में सरप्लस कस्टोडियन उसका नाम है, अनुसूचित जाति जनजाति का, और उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में उसका नाम है संक्रमणी, असामी, सिलिंग और बंजर। 4 किस्म की ज़मीन है एससी और एसटी समाज की। और हिमाचल में उसका नाम है नोटोरेक। तो ये करोड़ापति अरबापति आदमी भी इस बात को सोचता है कि मैं कैसे इसमें आ पाऊँ। और इस दास ने साध संगत जी कड़वा का ये कागज बेचते जा रहे हैं। वो मालिक मेरा सामने बैठे है, अपने आप ही वो पैसे दे रहा, अपने आप ही वो सारा काम कर रहा, अपने आप ही टाइम दे रहा। तो इसलिए उसके भरोसे पर बैठ जाओ और वो अपने आप ही खुद काम सारा का सारा करेगा जी। तो गुरु कबीर जी महाराज भी ऐसे ही, जब वो दिन आया सुबह ही निकल पड़े दोनों के दो में। लोई भी और कबीर भी कहने लगे कि भाई आज बंदे आवांग रहा से, चल लिकट ले, बस रहा कुछ नहीं है हमारे पास। अपने एक के दोनों ने माला ले ली और लेकर माला जी अपना बैठ गए जाकर गुरु महाराज की शरण में ध्यान लगा का झाड़ सीमा बैठे हैं, लोग सिमरण कर रहे हैं कि आवांगे लोग चले जाएंगे, भाई हमारे पास तो है नहीं कुछ भी यहाँ से। तो हुआ क्या, साध संगत जी, परमपिता परमात्मा ने स्वयं कबीर का रूप धारण किया, और करके कबीर का रूप धारण और आकर के अपने आप ही बर्तन ले रहा, अपने आप बने रहा, अपने आप बढ़ता रहा, अपने आप सबको खुश कर रहा जी। बोल गुरुदास महाराज की जय। तो सबको खुश करके भोजन और वो भंडारा करे, वो जग करी जोन से आज दुनिया में मशहूर है। क्योंकि बाजे बाजे देवियों से बेनती है कि अगर जो आप प्रभु का नाम जपते हुए भोजन बनावांगे तो उस भोजन के अंदर आनंद ही कुछ और होगा। और अगर जो ऐसे ही भोजन बनाएंगे तो उसका आनंद कुछ और रहेगा। है तो वो भी भोजन, यानी कि एक भोजन ऐसा है कि जिसको खाते हुए आदमी थकता नहीं है, ये करता है कि यार इसको खाएं जा खाएं जा खाएं जा, उसको खाने में ही मन नहीं भर रहा। और एक भोजन ऐसा है कि यार देख कहीं वो बंदा कहा गया यार बस आज तो भूख से नहीं है, यानी कि उसको देख का ही भोजन को कहेगा कि आज तो भूख से नहीं है। तो ऐसे जो है साध संगत जी, आपसे बेनती है कि प्रभु का सिमरण करते हुए जय गुरुदास तेरे नाम का आसरा, जय गुरुदास तेरे नाम का आसरा कहते हुए, क्योंकि जो आपके मुख की हवा है वो आपके घर में जा रही, आपके आंगन बेड़े में जा रही, आपके रसोई में भोजन में सब में जा रही, और उसका भोजन का आनंद ही कुछ और मिलेगा। बस इतना संदेश आज का जो है आप देवियों के लिए ध्यान में रखा जाए जी। उसका फिर देखो भोजन का आनंद क्या मिलेगा। तो साध संगत जी क्या हुआ, गुरु कबीर जी का रूप धारण करके परमपिता परमात्मा स्वयं सारा काम कर रहे, और संगत रोटी खाती जा रही, जग का आनंद लेते जा रहे, और कह रहे वाह अरे कबीर वाह वाह वाह, संत कबीर जी वाह, क्या कहने। अरे ऐसा भोजन तो हमें आज तक कभी खाया ही नहीं है कि जैसा भोजन आपने आज खिलाया
क्योंकि वो भोजन स्वयं परमपिता परमात्मा के हाथ का था। साध संगत जी, ऐसा तो आज तक किसी ने खाया ही नहीं था। इसलिए शाम होने लग रही, भंडारे निबड़न लग रहा, सारी पब्लिक जाने लग रही। कबीर का हाल हुई थे, चल चला भी घर आने, तो घूम घाम को लोग चले गए होंगे, हम भी देखा कि क्या हो रहा होगा। कहा हो चल, अरे चले यार होंगे तो लोग रोटी खा खा कर जा रहे। कबीर की जय जयकारा कर दे जा रहे। वारे कबीर, इतना अच्छा भोजन आज तक हमने खाया नहीं कभी भी। कबीर जी कह रहे कि भाई ये कौन कर गया, ये तो अजनबी बात है। तो इसी तरह से साध संगत जी, गुरु कबीर जी का नाम, जो आप भी नाम जपेंगे तो आपका भी नाम रोशन होगा। तो आप जुड़िए हमारे साथ, आपके हकों के लिए लड़ाई चली हुई है। ये सरकार से मांग है हमारी, वैसे नहीं, सरकार से मांगांगे तो सरकार अवश्य देगी। तो इसलिए संतों के तो एक से एक इतिहास के अंदर नाम है, परंतु चलो एक राजा, इसके गुरु कबीर जी की सुनाई है हमने दास्तान। तो ये आगे कहा वाणी के अंदर जी गुरु महाराज ने कि धन धारा में रहियो मग्न नित गुनियो न मिचुप तो कुताप के भाई अज्ञानता के कारण हम कनक कामनी अर्थात यानी कि धन दौलत और स्त्री के मुंह में सदा मगन रहते हैं। बहुत यानी कि धन माँ और स्त्री माँ, इतने बच्चों में इतने आनंद है, मगन है हम, हमें परमात्मा याद नहीं है। परमात्मा कब याद आएगा? जब अंत समय आएगा। अंत समय में फिर वो परम पिता परमात्मा बताएगा कि ला भाई तने क्या करा था। फिर धर्मराय जब लेखा मांगे क्या मुँह लेके जाएगा। तो इसलिए आखिरी पंक्ति में गुरुदास महाराज ने कहा है जी कि कह रविदास गुरु राह बता दिखावे कि मृत्यु की कोई चिंता, मृत्यु के कष्ट की चिंता नहीं, क्योंकि जो करते हैं जो नाम जपते हैं। तो गुरु ने हमें मार्ग दिखाया, जिससे संसारिक विषयों की तृष्णा बुझ गई। नाम के साथ जोड़ने से संसारिक विषयों के न मकान की जो मन में है, न जमीन की है, न कोठी की है, न परिवार की है, वो तो अपने नाम में मग्न है। कह रविदास गुरु राज दिखावे त्रिविश्वा बुझी मिट्टी मग मन संताप। की तृष्णा बुझ जाती है इंसान की, और फिर जितनी जरूरत है वो उसको हर रोज उतनी दे देता है, अपने आप देगा वो। यानी कि अगर जो हम उसके परमात्मा के नाम पर बैठेंगे, ध्यान लगाएंगे, तो उसका ध्यान परम पिता परमात्मा खुद ही करते हैं कि वो ये तो तेरे विरोध से वह बैठे हैं, तो कहीं से भी देगा, जहाँ से मर्जी दो। जैसे कि हर जीव को भोजन देता है, इनके भोजन में रात को किसी को भूखा नहीं सोने देता है, सुबह भूखा उठा देता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ साथ संगत जी आज की इस दास की जय, गुरुदास जी की स्वीकार की जाए। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी की जो तस्वीर लग रही सामने, तो इनकी भी जय हमें बुलाना चाहिए, क्योंकि आज कपड़े पाना, अच्छी तरह से साफ रहना, हकों के लिए आज जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठ कर के हम चल रहे हैं, ये एक बाबा साहब की देन है, बड़ी बड़ी नौकरियों पे। और हम उन भाइयों से भी खुशी का संदेश सुनाते हैं कि जो भाई ऐसी समाज से होत करके और फिर वो थोड़ा पढ़ करके नौकरी लग करके वो गाँव बेर घर भी सारा छोड़ के शहर की तरफ चले जाते हैं, उनको अपना समाज भी अच्छा नहीं लगता है। अरे भाई पीछे मुड़ करके देखो समाज की तरफ क्या दशा है, क्या इनकी हालत हो रही है। तो बस इनके तरफ ध्यान दे करके आप इनका साथ दें। तो बोलो गुरुदास जी महाराज की जय। आज के इसमें दास का ये संदेश स्वीकार किया जाए। तो बोलो गुरुदास महाराज की जय जी।